विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शी ज्ञानी को कहते हैं, यानी ज्ञानी आत्मभाव की भावना होना निवृत्ति। दीर्घ ज्ञान के ज्ञान आत्मभाव की भावना तब प्रवृत्ति की हान पावत पुरुष निवृत्ति सुख। जैसे वर्षा होने से तृणवा अंकुर जमने से तृण अंकुर के बीज से सत्ता का अनुमान होता है। वर्षा होने से तृण अंकुर जम जाते हैं, उनके जमने के बाद फिर उनमें बीज आते हैं, वही उसकी सत्ता है। इसी प्रकार से जिसको मोक्ष मार्ग के सुनने से आनंद आता है, मोक्ष मार्ग की बात सुनकर जिनके अश्रु बात यानी आंसू आ जाते हैं, रोम हर्ष यानी रोम खड़े हो जाते हैं, उसमें विशेष दर्शन यानी जो ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्राप्त करने वाला सब क्लेश कर्म से निवृत्त यानी छुड़ाने वाला है, उसकी सत्ता का अर्थात उसके विद्यमान उपस्थित होने का अनुमान किया जाता है। विशेषदर्शी यानी विशेष समझने वाला या ज्ञानी को आत्मभाव की भावना होना कि मैं आत्मा नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, ऐसी भावना होने से क्लेश यानी दुख व कर्मों से निवृत्ति यानी छुटकारा छुटकारा प्राप्त होता है। उसके होने से संपूर्ण दुख व कर्म छूट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। आत्मभाव की भावना से इस निर्णय में रुचि उत्पन्न होती है, लगन पैदा होती है कि मैं कौन था, कैसा था, यह क्या है, किस प्रकार से है, मैं कौन हूँ, कौन होऊंगा और कैसे, किस पदार्थ किस दशा में कहाँ रहूँगा। यह विचार व भावना विशेष दर्शी को निवृत्ति यानी संसार से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि चित्त ही का विचित्र परिणाम होता है। आत्मा अज्ञान के नाश हो जाने में चित्त के धर्मों से रहित यानी चित्त के जो धर्म हैं विषय वासनाओं की ओर भागना, उन धर्मों से आत्मा रहित हो जाती है, शुद्ध स्वरूप हो जाती है। तदा विवेको निम्नेकई वल्य प्रागभारम चित्तम। तब कैवल्य मोक्ष के पहले ही चित्त विवेक निम्न यानी विवेक से गंभीर होता है, अर्थात पूर्ण विवेक युक्त होता है। जैसे गरुआ होत चित
विषय भोग को पाए तैसे भासत कर्म के निवृत्ति ज्ञान गरुआए। अब ज्ञानी विषय वासनाओं से रहित आत्मभाव की भावना से कर्मों से निवृत्त होता है, तब उसका चित्त जो विषय भोग में आसक्त है, रमा है, वह आसक्त अज्ञान निम्न यानी गिरा हुआ था। वह मोक्ष होने के पहले विवेक ज्ञान यानी विवेक से उत्पन्न होता है, अर्थात पूर्ण विवेक ज्ञान में चित्त निश्चल यानी चलायमान नहीं रहता, स्थिर रहता है। वह वासनाओं के आश्रित न होकर आत्मा के आश्रित होता है। तच्चित्तेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारे था। उसके चित्रों में यानी ज्ञान भेद होने से क्षणों व समयों में संस्कार से अन्य प्रत्यय होते। जो विवेक निश्चल नहीं रहत चित्तता माही, संस्कार के पलट पुनी में अरुमोर कहा। भेद रहत चित्त चिर भये, चित्त रहत नहीं कोय, होत भेद विज्ञान कृतो, चित्त रसत अतिशय। विवेक निम्न चित्त में विवेक में अंतर होने से समय में पहले के संस्कारों के उत्पन्न होने में मैं हूँ, यह मेरा है, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, अज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ आदि ऐसे अन्य प्रत्यय होते। हानि में शाम क्लेश वरुतम। ज्ञान का नाश इनके हान का नाश कलेशों के समान कहा गया है। संस्कार की हान क्लेश नाश सम कहत मुनि, पक्व होत जब ज्ञान नसत क्लेश विद्वान। जिस ज्ञानी का विवेक परिपक्व हो चुका है यानी पक्का ज्ञान हो गया है, उसको संस्कार व्युत्थान यानी पुनः उत्पन्न नहीं होते। संस्कार क्षीण हो जाने से अन्य प्रत्ययों के अर्थात क्लेश व व्युत्थान प्रत्ययों के उत्पन्न करने को समर्थ नहीं होते। इससे यह कहा है कि जिनका बीज नष्ट हो गया है, जिनके चित्त से संस्कार रूपी बीजों का नष्ट हो गया है, ऐसे पूर्व व्युत्थान संस्कारों का नाश ही सभी क्लेशों दुखों के समय
अर्थात जैसे विवेक चित्रों में उत्पन्न हुए भी क्लेश अन्य संस्कारों को उत्पन्न नहीं करते, इसी प्रकार से व्युत्थान संस्कार भी अन्य संस्कारों को उत्पन्न नहीं करते। जो सब तत्वों व पुरुष को यथार्थ रूप से जानने का विवेक स्वरूप ज्ञान है, उसको प्रसंख्यान कहते हैं। प्रसंख्यान को व्युत्थान संस्कारों के रोकने का उपाय वर्णन करके अप्रख्यान से भी निरोध यानी रोकने का उपाय वर्णन करेंगे। हरि ओम।